हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल अपना जेई एडवांस 2026 में आया हुआ सवाल है। 2026 में आया हुआ सवाल है। सवाल बहुत प्यारा है और ग्रेविटेशन से और एसटीएम से थोड़ा रिलेटेड है। ग्रेविटेशन नहीं बोलोगे, एसटीएम बोलोगे प्रॉपरली इसे। और हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है। इसको मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ना, वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग है, वो आपको सीखने को कुछ मिलेगा, कुछ नया अप्रोच, कुछ नया एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसको जो मेथड है, ओल्ड मेथड जिसे हम एसटीएम का सवाल करते हैं, वैसे मैं नहीं करने वाला, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको देखकर कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, एक पार्टिकल है, उसकी मास m है, एंगुलर मोमेंटम l है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स f वेक्टर दिया हुआ है, जो कि r पे, r का फंक्शन है, जो कि है -k/r² r वेक्टर, ठीक है, r यूनिट वेक्टर। कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम अनचेंज, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करते हैं। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाई स्मॉल डिस्टेंस डेल r, जो कि बहुत छोटा है r0 से, बहुत छोटा सा उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं, बहुत स्मॉल है ना, स्मॉल डिस्टेंस। ड्यू टू विच इट्स रेडियल डिस्टेंस वेरीज पीरियोडिकली, तो रेडियल डिस्टेंस वेरी कर रहा है पीरियोडिकली, ठीक है। द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड, तो बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा। अब चेंज करने के बाद मैं बताता हूँ सवाल क्या है। देखो ध्यान समझना। ऐसे इस तरह से सर्कल था पहले, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, समझना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से सेंटर है, ये सेंटर पकड़ लो, यहाँ से r0 दूरी पे ये घूम रही है, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी होगी इसकी और ये चारों तरफ घूम रही है। अब बोल रहा है कि नहीं भैया, आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा पुश करना है, तो जिससे कारण अब जो ऑर्बिट होगा, पहले क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर, अब ये सर्कुलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाएगा। कैसे, देखो, ये अब थोड़ा सा पुश करोगे तो ये इस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, इस ऑर्बिट में, ठीक है, इस ऑर्बिट में घूमेगा वो, ठीक है। थोड़ा मैं लार्ज बना दिया, बहुत स्मॉल पुश किया गया, लेकिन समझने के लिए यहाँ से समझ में आएगा आपको। अब देखो, यहाँ पर पहले ये सेंटर हुआ करता था, ठीक है, ये सेंटर है ना। अब इलिप्स बन गया तो यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ आ गया होगा, ठीक है, इसको पुश किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको फोकाई बोलते हैं, दो फोकस होता है, ऑफकोर्स दो फोकस होता है इलिप्स में, तो हम एक फोकस पे घूम रहा है, तो एक फोकस यहाँ पर हमने लिया है, फोकस पकड़ लो इसको, ठीक है। अच्छा, ये घूम रहा होगा ऑब्वियसली। अब समझना यहाँ पर, अब ध्यान सुनना, इसको थोड़ा सा पुश किया गया, कितना पुश किया गया, डेल आर पुश किया गया। पहले से यहाँ था r0, अब डेल आर प्लस r0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब ये घूम रहा होगा, घूम के यहाँ आएगा, फिर घूम के फिर यहाँ आएगा, ठीक है, फिर घूम के यहाँ आएगा, और फिर घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये चलता रहेगा। अब यहाँ देखोगे तो ये जो दूरी है वो मैक्सिमम दूरी है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखना, ध्यान से देखना, ये जो दूरी है वो क्या है, मैक्सिमम दूरी है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। हाँ, ये जो दूरी है वो मैक्सिमम दूरी है, ठीक है सर। और ये जो दूरी है वो मिनिमम दूरी है, ये भी बढ़िया है सर। अच्छा, इलिप्स का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि ये r मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम दूरी हो जाएगा, जो कि होगा ऑब्वियसली हमारा a1 - e इसेंट्रिसिटी है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा, अब ये दूरी कितनी होगी, ये r max होगी, ठीक है। इसका खासा यूज़ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ डीप में, थोड़ा समझो। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + e। अगर आपने इलिप्स पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब समझो, यहाँ पर अगर ये घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, तो यहाँ से मान लो, यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये r मिनिमम से, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये टाइम 0 था, समझना। यहाँ पर t/4 पे यहाँ पहुँच गया, t/4 पे ये यहाँ पहुँच गया, t/4 पे यहाँ पहुँच गया, फिर ये चलते चलते यहाँ आ गया, ये पहुँच गया भैया अपना t = t/2 पे, ठीक है। फिर यहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया भैया अपना t = 3t/4 पे, और फिर घूम के यहाँ पहुँच गया t = t पे। तो पूरा टाइम चक्कर, पूरा ये क्या कर रहा है, एसएम कर रहा है एक तरह से, है ना। दूर क्या, पहले क्या हो रहा है, r मिनिमम हो रहा है, फिर ये दूरी कितनी हो रही है, मान लो ये r0 दूरी है, ये जो दूरी है यहाँ से ये r0 है, तो ये r0 हो गया, ठीक है। फिर r0 से फिर क्या हो रहा है, ये r max पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ मैक्स पहुँच रहा है, फिर कहाँ पहुँच रहा है ये, फिर ये r0 पहुँच रहा है, और फिर ये r मिनिमम हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है वो। तो एसएम फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, एसएम कर रहा है, ठीक है। तो अगर एसएम कर रहा है तो अब समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर कोई फोर्स है ना प्रोपोर्शनल है 1/r² के, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं समझा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बस समझो क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार सीखो इसको। अगर r² के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो मैंने पढ़ा है ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ, है ना, केपलर्स लॉ में क्या बोलता है, ठीक है, 3 लॉ हैं, उसमें से थर्ड लॉ जो बोलता है अपना कि t² इज़ प्रोपोर्शनल टू a³, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमें पता है टाइम पीरियड होता है,
ठीक है। जो ऑर्बिट्स होती हैं इस प्लैनेट की वो इस तरह से फॉलो करती हैं, हमें पता है, ये सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये मेजर एक्सिस होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, सेमी मेजर एक्सिस पे, ठीक है। ठीक है, समझना अब यहाँ पर तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है सेमी मेजर एक्सिस पे। यहाँ पर एक्सिस कितना है, वही है, रेडियस ही है, तो ए इक्वल टू यहाँ पर R0 है भैया, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हमें आपको बताता हूँ मैं, देखो इलिप्स जो होता है, ठीक है, इलिप्स में R मिनिमम जो होता है वो होता है A माइनस सी, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है, सी आपको है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। थोड़ा सा इलिप्स का नॉलेज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना यहाँ पर। ए जो है वो है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आर मैक्सिमम जो लिखेंगे, आर मैक्सिमम वो हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है सर। तो हमें पता है कि आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम अगर करें तो हमें मिलेगा ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी, सही है सर, इक्वल टू 2a, ठीक है सर। इसलिए बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाई 2, बोल सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू आर मिनिमम प्लस आर मैक्स अपॉन 2। अब देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में आर मिनिमम कितना है, ये आर मिनिमम है जो है वो कितनी है, ये है डेल आर माइनस आर नॉट, पहले आर नॉट था अब इतना हो गया, ठीक है, ठीक है सर, ओके। अच्छा, मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी, आर नॉट माइनस डेल आर, है ना, आर नॉट ऑफकोर्स बड़ा है, डेल तो बहुत छोटा है ना, हाँ, तो इसको बोल सकते हैं आर नॉट माइनस डेल आर। ये कितना है सर, ये है आर नॉट प्लस डेल आर, ठीक है। तो ये आर मिनिमम हो गया, ये आर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। आर नॉट पहले था, थोड़ा सा पुश किया तो कितना हो गया, डेल आर, दोनों ऐड कर दिया गया, और यहाँ मिनिमम दूरी है तो माइनस कर दिया, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पुट करूँ तो ए इक्वल टू आर मिनिमम जो था अपना वो था आर नॉट माइनस डेल आर, सही है सर। यहाँ है आर नॉट प्लस डेल आर, ठीक है सर, बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर नॉट ही मिलेगा। मतलब सेमी मेजर एक्सिस पहले कितना था, जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था आर नॉट ही था, बाद में कितना है, बाद में भी वो आर नॉट के ही बराबर है, मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस चेंज नहीं हुआ है। तो अब याद रखना, मैं समझा रहा यहाँ इतना मैंने समझाया, माहौल दिया है, समझाया है तुम्हें कि थोड़ा सा पुश करोगे तो ए चेंज नहीं होता है, और अगर ए चेंज नहीं होता है तो भैया टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा सर, इसका मतलब टाइम सर्कुलर ऑर्बिट में जो लगा है टाइम पीरियड, सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो थोड़ा सा इलिप्टिकल बना है उसका भी टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ए तो चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, समझ जाना है कि हाँ ये डायरेक्ट लगा देना, मैंने सब चीज़ बताया सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। अब डायरेक्ट लगाओगे, अब टाइम पीरियड निकालोगे, ठीक है सर। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए अपना क्या करना है, देखो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल का देखते हैं, ठीक है, ओरिजिनल का देखते हैं। ओरिजिनल में ओमेगा जो है वो क्या लिखेंगे, वी बाई, है ना, वी बाई आर नॉट, है ना, वी बाई आर नॉट, ठीक है। आर नॉट उसका रेडियस था, आर नॉट जो था इसका रेडियस, और वी से घूम रहा है तो वी बाई आर नॉट, ठीक है सर। ओमेगा हो गया, इसको ओमेगा थीटा कर देते हैं, ठीक है, क्लियर करने के लिए इसको ओमेगा आर मान लेते हैं, ठीक है, ओके। ओमेगा आर क्या होगा भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम तो पता है हमें भैया, एम वी आर नॉट होता है, ठीक है सर। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन एम आर नॉट, ठीक है सर, बढ़िया है सर। तो यहाँ से अब ओमेगा थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा v बाई आर नॉट, और यहाँ पर जो है अपन v का वैल्यू जो है, ये v का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट करेंगे तो अपना मिल जाएगा एल अपॉन एम आर नॉट का स्क्वायर, ये मिल गया ओमेगा थीटा, ठीक है। इतने ओमेगा से घूम रहा होगा, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं आर नॉट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझना यहाँ पर आर नॉट में कैसे निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर मुझे पता है, समझना यहाँ पर थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा साइड्स का प्रोसेस है, ठीक है। मुझे पता है कि एम वी आर इक्वल टू एल होता है, सही है सर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, या सेंट्रीपिटल फोर्स पकड़ लो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर रोटेटिंग फिर में घूम रहे हो तो लगा सकते हो, ठीक है। खैर, तो एम वी स्क्वायर में मैं लिख कैसे रहा हूँ समझना यहाँ पर। तो ये एम हो गया, एम बाई आर, ये हो जाएगा वी क्या है, यहाँ से वी निकलेगा अपना क्या, वी इक्वल टू आएगा अपना एल अपॉन एम आर, तो यहाँ मैंने एल अपॉन एम आर रख दिया, उसका स्क्वायर है यहाँ पर तो यहाँ पर स्क्वायर रख दिया, ठीक है। ये आ गया अपना एल स्क्वायर बाई एम आर क्यूब, ठीक है सर, बढ़िया है। तो इसका मतलब अगर मैं एल स्क्वायर, समझना यहाँ पर, एल स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, एम आर क्यूब, ये अपना फोर्स आया, ठीक है। अच्छा, ये गोल गोल घूम रहा होगा, अगर हम रोटेटिंग फिर में बैठ जाएं,
यहाँ पर, तो अब किसी बाहर की तरफ यहाँ mv² लग रहा होगा जो हमने लिखा हमने, तो mv²/r ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बराबर होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कितना था, ये F = -k/r², ठीक है, उसके बराबर होगा। इसका मतलब mv² मस्ट भी, जो हमारा mv²/r आया है वो मस्ट भी होना चाहिए k/r² के बराबर। यहाँ से अपन निकालें, सॉल्व करें, तो यहाँ से r² से यहाँ r खत्म हो जाएगा और यहाँ पर अपना आएगा L²/m = kr, ठीक है, जहाँ से हमें r दिख जाएगा कितना, L²/mk, और ये r कुछ नहीं था, r0 था, तो ये r0 इतना आ गया, ठीक है। r0 क्या आया, L²/mk, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब अगर हम इसके बाद समझना यहाँ पर, इसके बाद अगर हम यहाँ पर पुट करें इसकी वैल्यू, यहाँ पर पुट करें तो देखना यहाँ पर L/m, r0 की वैल्यू क्या निकाला हमें, L²/mk, तो यहाँ लिखेंगे L²/mk का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आया था r0, ठीक है सर। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा L/m, L⁴ m²k², ठीक है, m से ये m कट गया, l से ये कट जाएगा 3 बार में, ऊपर जाएगा क्या जाएगा, देखो यहाँ से 1/L³ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको आराम से, क्या लिख सकते हैं, mk²/L³ ये आएगा। और ये क्या आया अपना, ओमेगा आया। तो जब ओमेगा आ गया अपने पास तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ω, ठीक है। और दोनों से बराबर ही है, तो जो मैं ये इसका निकाल रहा हूँ वही इसका भी होगा, तो कितना आ जाएगा ये 2π, ओमेगा जो आया वो आया mk²/L³, तो ये हमारा आंसर होगा 2πL³/m², तो 2πL³/mk², दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट अप कर देता हूँ, देखो मैं समझा देता हूँ, समझना ध्यान से, ये मत समझो कि क्या बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, कुछ बहुत छोटा प्रोसेस है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर से सुनो ध्यान से, जब भी इसे सवाल आएगा, एक लाइन में बोल रहा हूँ, जब भी ये सवाल आएगा कि फोर्स दिया हुआ है, थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा, और पहले सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो सीधे लिख देना कि जो इसका टाइम पीरियड आएगा वही इसका टाइम पीरियड आएगा। तो इसके निकालने के बजाय हम सिर्फ इसका निकाल लेंगे, और इसका निकालना है हमें टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने के लिए बस सजा है, ये पता है मुझे कि ओमेगा = v/r होता है, और यहाँ पर मैंने ओमेगा लिख दिया v²/r, ये हमें पता होता है। यहाँ पर हमने v की वैल्यू रख दी, सॉरी v/r है ना, तो यहाँ पर हमने v की वैल्यू रख दी, mvr होता है, यहाँ v की वैल्यू रख दी। अब ये बस r0 मैंने निकाला है यहाँ से, कि r0 जो होगा ये बाहर लग रहा होगा mv²/r, और अंदर, और ये बाहर हो गया, इसको लिख दिया, और यहाँ अंदर लग रहा होगा ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों फोर्स बराबर होगा तभी घूम रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से r0 निकल गया, r0 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से अपना ओमेगा आ गया। जब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया, बस ये अपना आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लो इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है, बिना कोई और लेंथी प्रोसेस का, ठीक है। थैंक यू सो मच।